हमारा इवेंट कामयाब रहा। आप लोगों ने बहुत प्यार से इसमें पार्टिसिपेशन किया। बहुत एक लर्निंग सेशंस रहे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मुझे अभी काफ़ी रिलैक्स लग रहा है, मैं आज जाके सोऊँगा। लोग न्याय के पक्ष में हैं, हम लोग डाइवर्सिटी के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में हैं और कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। हम लोग फुले पेरियार अम्बेडकर को मानते हैं और उनकी बातें सही है। और पत्रकार का मतलब ही होता है न्याय के पक्ष में खड़ा होना, पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना। तो जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुवादी मीडिया है, वो उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, रखनी भी नहीं चाहिए। हमें उसके पैरेलल हमें अपनी चीज़ें ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी। तारीफ करना चाहूँ कि आप पीछे एक बच्चे का साउंड सुन रहे होंगे। द बेबी इज क्राइंग, एक्चुअली वो स्नेहा की बेटी है, नीति नाम है उनका। और स्नेहा अपनी छोटी सी बच्ची को, कितने महीने की बच्ची है आपकी? 10 महीने। 10 महीने की बच्ची हैं, 2 दिन से लगातार वो लेके आई हैं और वो माँ की ज़िम्मेदारी भी निभा रही हैं और एक पत्रकार की भी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों से मिलके बहुत हिम्मत मिलती है कि हारना नहीं है। हमारे लोग बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनती हैं, कामयाब होंगे। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में हैं और प्रोफेसर रतनलाल इनके घर पर है, बार-बार आपको बता रही हूँ। और इस जगह पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है जिसे कह रहे हैं बहुजन यूट्यूबर मीट। और फिलहाल हमारे साथ 2 दिग्गज पत्रकार हैं जिन्हें बहुजन समाज अपना आइकन मानता है। पत्रकारों की लिस्ट में बहुजन पत्रकारों की लिस्ट में नंबर 1 पर चलने वाले जो लोग हैं, एक सुमित चौहान और शंभू कुमार सिंह हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज तो सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया है। इस बहुजन यूट्यूबर मीट की मंशा भी आपने कल बता दी थी। तो अब ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है और इसको वाइंड अप करते हुए कैसा लग रहा है आपको? आपके घरों में शादी हुई होगी, शादी-ब्याह का आयोजन होता होगा, तो हलवाई, टेंट, डेकोरेशन, खाने-पीने का इंतज़ाम, किसको बोलने देना है, किसके लिए क्या समय है निर्धारित है। बहुत सारे कहीं के इंतज़ाम करने होते हैं, तो जैसे घर में एक शादी सफल हो जाए, निपट जाए और उसके बाद आप फ़ील करते हैं रिलैक्स्ड, तो आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। हमारा इवेंट कामयाब रहा, आप लोगों ने बहुत प्यार से इसमें पार्टिसिपेशन किया, बहुत एक लर्निंग सेशंस रहे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मुझे अभी काफ़ी रिलैक्स लग रहा है, मैं आज जाके सोऊँगा। मैं अभी शंभू कुमार सिंह इनकी तरफ आ रही हूँ। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि इस प्रकार के बहुजन यूट्यूबर्स एक जगह पर आए, इसको कितना ज़रूरी देखते हैं आप? कैसे देखते हैं इन्हें? नहीं, ये तो सुमित ने सोचा उन्होंने और उसको कर दिखाया। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा था कि लोग इस तरह से एप्रिशिएट करेंगे, आएँगे, क्योंकि कई तरह की प्रॉब्लम्स है। एक तो हमारे लोग बहुत डरते हैं, एकजुट नहीं होना चाहते हैं, जगह इश्यू है, पैसा इश्यू है, लेकिन सुमित ने हर चीज़ को सॉर्ट आउट किया है। तो मैं तो बड़ा क्लैप दे रहा हूँ इनको और थैंक्स अ लॉट। और द शुद्रा, द बीक, अगर इस तरह की कोशिश जो इन्होंने की है, उससे हम लोग को लग रहा है कि अगर हम लोग कुछ सोचें, तो उसको कर सकते हैं। तो इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव और बहुत ज़रूरी कदम है। और ये पूरी दुनिया में, देश में ये बात पहुँचनी चाहिए कि द शुद्रा और द बीक ने ये काम किया है और ये क्रेडिट पूरा का पूरा सुमित को जाता है, जिन्होंने सोचा और उसको कर दिखाया। सर जिस प्रकार से ये यहाँ पर एक छत के नीचे तमाम बहुजन यूट्यूबर आए, तो क्या कहीं हम मनु मीडिया को टक्कर दे पाएँगे? नहीं, हम टक्कर-उक्कर किसी को देने के लिए नहीं आए हैं। जो जिसका काम है कर रहा है। हम लोग न्याय के पक्ष में हैं, हम लोग डाइवर्सिटी के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में हैं और कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। हम लोग फुले पेरियार अम्बेडकर को मानते हैं और उनकी बातें सही है। और पत्रकार का मतलब ही होता है न्याय के पक्ष में खड़ा होना, पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना। तो जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुवादी मीडिया है, वो उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, रखनी भी नहीं चाहिए। हमें उसके पैरेलल हमें अपनी चीज़ें ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी, जो द सुधरा, द बीक और सुमित कर रहे हैं। सर अभी एक तो एक सुमित चौहान है, एक शंभू कुमार सिंह है और भी कई जो नाम हैं आज बहुजन मीडिया के तौर पर सामने आए। वहीं एक नाम और चला आ रहा है जो फ़िलहाल एनडीटीवी के जो रवीश कुमार हैं उन्होंने वहाँ से जो है चैनल से अब रिज़ाइन कर दिया है। उसको कैसे देखते हैं? आपकी जैसे पूंजीवाद जो है वो अब पनप कर बाहर निकल कर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो कैपिटलिज़्म के पक्ष में हूँ भारत में, क्योंकि भारत में हमें जो भी मिला है वो कैपिटलिज़्म आने के मतलब संविधान आने के बाद। और रवीश जी, मैं रवीश जी को लेकर क्या कहूँ मैं तो, हम लोग तो छोटे पत्रकार भी नहीं हैं, यूट्यूबर कहलाते हैं। रवीश जी से बहुत सारी शिकायतें उनके लोगों को भी है, हम लोग को भी है। लेकिन सवाल है कि
जिसने गाय पाला है वही दूध खाएगा। बहुजन समाज के लोगों को रवीश जी के बारे में मेरी एकदम निजी राय है, नेशनल दस्तक की ओपनिंग भी किया है कि उन्होंने कभी रिजर्वेशन को लेकर बात नहीं करते हैं, कास्ट एट्रोसिटी को लेकर बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम पर बात करते हैं, लेकिन वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, उस पर बात नहीं करते हैं। इवन उस पर तो वो घिरे हुए हैं। वो अन्ना आंदोलन के समर्थन में थे, जो कि एक ऐसे लोगों का समूह था जो संविधान के खिलाफ था। जब इस देश के एमएचआरडी मिनिस्टर कहते हैं कि हम बैकलॉग भरेंगे, तो वो कहते हैं कि जनरल वालों को भी नौकरी दीजिए, जिसका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग इमोशनल लोग हैं, हम लोग तो सबको अपना मानते हैं, मानना भी चाहिए, रवीश भी उसी पक्ष में है। लेकिन हमें कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा कि हमारे मुद्दों पर कौन बात कर रहा है। हाँ, रवीश के थैंकफुल हैं कि उन्होंने अम्बेडकर आंदोलन दिखाया, एक दिन गए जंतर मंतर पर, और लेकिन उन पर आरोप है कि उनके न्यूज रूम स्ट्रक्चर में वो संपादक थे, वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। बट ओवरऑल ऐसे दौर में जब सब तरफ कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, उसमें वो हिंदू मुस्लिम पर प्रो मुस्लिम दिखते हैं। वो कास्ट एट्रोसिटी की खबरें दिखाते हैं, दिखा भी देते होंगे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पक्ष, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पक्ष में वो कोई भी सवर्ण पत्रकार अभी तक तो नहीं बोला है। दिलीप मंडल के अलावा, दिलीप मंडल इज नॉट सवर्ण ओबीसी, या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो पत्रकार हैं वही बोल रहे हैं। नाराज हो जाएंगे लोग, उनके समर्थक भी, बट ये फैक्ट है। आपको बाबा साहब की तरह बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, आपको नजर रखनी पड़ेगी। सुमित इस पर जरूर राय देंगे, पूछिए जी, इनसे। बिल्कुल मैं सुमित सर से भी ये जानना चाहूँगी कि सर जिस प्रकार से हम बहुजन समाज के लोग जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं तो एनडीटीवी को अपना मानते थे क्योंकि रवीश कुमार पांडे जी जो है वो बात करते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत सेकुलर है और वो समाज की बात करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन्हें? अब तो वो भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आ गए हैं। देखिए, समस्या ये है कि पक्ष में भी वही, विपक्ष में भी वही, और जो न्यूट्रल हैं वो भी जन्मजात वही हैं। तो आप जो हैं, अगर सुधीर चौधरी को ना देखें, अगर आप दीपक चौरसिया को ना देखें, दीपक चौरसिया ओबीसी बैकग्राउंड के हैं, उनकी जाति उसमें है, मेरे बॉस रहे हैं, लेकिन वो उस सामाजिक न्याय वाले व्यक्ति नहीं हैं। या आप किसी और अंजना ओम कश्यप को देखें, ना देखें, उनको आप कहें कि अरे ये खराब पत्रकार हैं, इसका नहीं देखेंगे। तो किसका देखें? चलो रवीश जी का देख लें, तो रवीश जी भी ब्राह्मण हैं। तो आप उधर के ब्राह्मण को नहीं देखेंगे, तो इधर वाले ब्राह्मण को देखेंगे कि आप अभिषार शर्मा के पास चले जाएँगे, आप किसी और व्यक्ति के पास में चले जाएँगे। तो पक्ष में भी वही है, विपक्ष में भी वही है, और जो न्यूट्रल लॉबी है, जिसको आजकल हम न्यू मीडिया, प्रोग्रेसिव मीडिया कहते हैं, वो भी उन्हीं की है। तो मेरा अनुभव ये है कि जिसने सहा है, उसने कहा है। तो जब जिन लोगों को ये तकलीफ ही नहीं है, जिन लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि हमारी कहानी है क्या, वो हमारे बारे में किस तरीके से बात करेंगे, है ना? उनके लिए हम बहुत ये कहें कि जब तक हम मार ना दिए जाते हों, जब तक हमारी कहें कि बलात्कार ना होते हैं, हमारे घर को ना जला दिया जाए, तब तक हम उनके लिए मुद्दा ही नहीं होते। हमारे घरों में पानी नहीं है, हमारे घरों के राशन नहीं है, हमारे लोगों के साथ हमारी महिलाएँ जो हैं, यूएन की रिपोर्ट कहती है कि आदिवासी महिलाएँ 14 साल पहले मर जाती हैं सवर्ण महिलाओं के। तो इन मुद्दों पे बात ही नहीं होती है। हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स बंद हो जाती हैं, ये बात ही नहीं होती है। तो वो जो पत्रकारिता कर रहे हैं, या उस उनके जैसे जो बहुत सारे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, वो क्या वाक़ई में बहुजन हितैषी हैं? ये सवाल उठता है, क्योंकि जैसे शंभू इशारा कर रहे थे कि न्यूज़ रूम में, एनडीटीवी में तो कोई भी बहुजन जर्नलिस्ट नहीं है, एकमात्र एक दलित व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूँ उस पूरे न्यूज़ रूम में, और वो भी अपनी जाति छुपा के रह रहे हैं, और उन्हीं व्यक्ति का ये कहना था मुझसे कि अगर मैंने जाति बताई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो आप डिसीजन मेकर हैं, आपके पास पावर्स हैं कि आप लोगों को नौकरी दे सकते हैं, आप हायर भी कर रहे हैं ना, आप बड़ी एक पोस्ट पे हैं। तो तब आपको ये ख़्याल रखना चाहिए ना कि मेरे बगल में जो है, जब कोई बैठा होगा, वो अपनी कहानी बताएगा, तो मैं उसको रिप्रेजेंटेशन दूँ। मेरी कहानी बता के आप खुद ही अवार्ड ले लेंगे, खुद ही बड़े बन जाएँगे। आपको मेरी कहानी पे, मतलब हम दुखी हों, दबे कुचले हों, मरे जा रहे हों, एकदम दयनीय हालत में हों, रो रहे हों, पड़े हों, आप उसके देखिए कितनी बुरी हालत है इनकी, सरकार ध्यान नहीं दे रही, उस पे आप कहानी दिखाइए हमारे रोते रोतड़ों की, और वो नेता बन के क्रेडिट लेके जा रहे हैं। आप दिखाइए, उस पे अवार्ड ले लीजिए। लेकिन वही दलित सशक्त होके मीडिया इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई करके, किसी बड़े मीडिया संस्थान से पढ़ाई करके, आपके बगल वाली चेयर में बैठ के जब जर्नलिज्म कर रहा होगा, जब लिख रहा होगा, बोल रहा होगा, वो आपको मंजूर क्यों नहीं है? वो आपको क्यों पसंद नहीं है? आप हमें हमेशा उसी हालत में क्यों देखना चाहते हैं? हमारे लोग आपके बगल में बैठ के, बराबर में बैठ के भी तो काम करें ना। तो आप
ये भी देखें और हमारे लोगों को ना बड़ा ये समस्या भी है, शिकायत भी है मुझे अपने लोगों से इस बारे में कि आप किसी चीज़ को बड़ा तभी मानते हैं जब वो सवर्ण इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से आती है। यानी अगर किसी बात को रवीश कुमार जी कहेंगे तो बहुत अच्छा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी कहेंगे, अभिषाक शर्मा कहेंगे, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी जो हैं, तो बड़े जो सवर्ण जर्नलिस्ट हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब तक वो किसी बात को नहीं कहते तो हमारे समाज के लोगों को लगता है कि अरे ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब सुमित चौहान या अशोक दास जी जो हैं, ये तो मतलब पैदा ही दलित हुए हैं, आप स्नेहा आप जो हैं पैदा ही दलित हुए हैं, तो इनका तो मतलब ये करेंगे क्या? ये तो यही करेंगे ना, ये तो उत्पीड़न पे ही बातें करेंगे। तो हमारे को तो एकदम ग्रांटेड लेते हैं, हमको तो मतलब समझते ही नहीं वो। किसी मुद्दे को जब भी वो बड़ा मानते हैं जब वो उनके लोग होते हैं। हमारे ट्वीट को वो कभी रीट्वीट नहीं करते, हमारी कभी हम कहीं पे रिपोर्टिंग करते हैं, कभी उस पे एप्रिसिएशन नहीं होता। उनसे व्यक्तिगत संबंध है मेरे, ये तमाम लोगों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने काम किया, लोगों के साथ में है। लेकिन मेरी शिकायत है ये उन लोगों से कि आपको मेरे नाम पे सिर्फ ये चाहिए कि आप स्टेज पे हो, आपका तारीफ हो रही है और मैं आपके लिए ताली बजाऊं। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप बड़ा पर्याय देना चाहते हैं आप बहुजन मीडिया के माध्यम से। ऐसा ख्वाब तो है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि छोटा ख्वाब देखना जो है वो अपराध है। बड़ा ख्वाब देखिए और बेशक, बेशक। उस ख्वाब को सच करने की जो है कोशिश कीजिए। और हमारे तो पुरखे सब मेहनत करने वाले लोग हैं, है ना? रविदास महाराज जूते बना के खाना खाते थे, भीख मांग के नहीं खाते थे। मांग के खाने वाले की हमारी जमात नहीं है। तो हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी कोशिशें, छोटी छोटी कोशिशें। 2-2.5 साल से न्यूज़ वीक पे द शुद्रा के जरिए कुछ कुछ काम हो रहा है, आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मतलब सब्सक्राइब करने पे देखिए कि फ्री में होता है, आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हमारे लोग। तो दे शुड सपोर्ट आवर ओन बहुजन मीडिया। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम सबके हौसले टूटते हैं। लेकिन कोशिशें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा या हम रातों रात जो है सैटेलाइट टीवी बना देंगे। कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे और मैं अगर मेरी ज़िंदगी रहती है, मैं ज़िंदा रहता हूँ, आने वाले सालों में मैं और मेहनत करके कुछ कामयाबी हासिल करता हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी में एक राष्ट्रीय बहुजन मीडिया का सपना देखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत साल जीऊँगा और मैं बहुत मेहनत करके बहुत कामयाबी हासिल करूँगा बेशक, बेशक। और अपने समाज के लिए एक राष्ट्रीय बहुजन मीडिया खड़ा करके दिखाऊँगा, ये मेरा ख्वाब ज़रूर है। तो हमारे साथ सुमित चौहान थे और उनकी बातें आपने सुनी होगी, कितना बड़ा ख्वाब लेकर वो चल रहे हैं। एक बड़ा मीडिया हाउस तैयार करने की बात करें बहुजनों के लिए, जहाँ पर बहुजनों की बात की जाए। बहुजन समाज हमेशा अपने लीडर को जब चुनता है, तो वो अपने समाज के लीडर को नहीं चुनता है, वो किसी और का हायर किया हुआ लीडर चुनता है और वही चीज़, उसी बात को आज हम मीडिया के फ्रैक्शन से देख रहे थे, मीडिया की नज़र से देख रहे थे। और इसीलिए इस विषय को मैंने चुना। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमको यहाँ पर इन्वॉल्व करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। काफ़ी अच्छा इनका जो प्रोग्राम रहा, वो जो इनका ऑर्गेनाइज़ जो इन्होंने किया, बहुत अच्छा किया और बखूबी शानदार आयोजन रहा और तमाम सारे लोग जो देश भर से जो और यूट्यूबर आए। मैं उसमें आपकी बस तारीफ करना चाहूँ कि आप पीछे एक बच्चे का साउंड सुन रहे होंगे, द बेबी इज क्राइंग, एक्चुअली वो स्नेहा की बेटी हैं, नीति नाम है उनका। और स्नेहा अपनी छोटी सी बच्ची को, कितने महीने की बच्ची है आपकी? 10 महीने। 10 महीने की बच्ची हैं, 2 दिन से लगातार वो लेके आई हैं और वो माँ की ज़िम्मेदारी भी निभा रही हैं और एक पत्रकार की भी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों से मिलके बहुत हिम्मत मिलती है कि हारना नहीं है। हमारे लोग बहुत मेहनती करने हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनती हैं, कामयाब होंगे। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सुमित सर के साथ जो हमने बातचीत की है, उस पर आपका क्या ख़्याल है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। साथ ही शंभू कुमार सिंह के साथ भी हमने जो चर्चा की है, उस पर आपका क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। जय। बहुजन विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।